हेलो दोस्तों, एसके की पाठशाला 3.5 में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले मैं टाइम एंड वर्क का एक वीडियो बना चुका हूं। ये दूसरा वीडियो है जिसमें आज आप 5 प्रश्न कंप्लीट करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। लिखा है, एक्स और वाई मिलकर एक कार्य को 10 दिनों में करते हैं, जबकि एक्स अकेले उस कार्य को 15 दिनों में करता है। वाई अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा? देखिए दोस्तों, एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर जब काम करते हैं तो उनको लगता है 10 दिन। कितने दिन? 10 दिन। और वहीं यदि एक्स अकेले उस कार्य को करे तो उसको लगते हैं 15 दिन। तो आखिर काम कितना है? काम होगा दोस्तों 30। ऐसा हम मान लेते हैं क्योंकि इनका एलसीएम जो होगा वही काम, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो जितने भी दिन रहते हैं उसका एलसीएम निकाल के काम को मान लिया जाता है। तो अब यहाँ समझ सकते हैं कि 30 काम है। एक्स बाई मिलकर 10 दिनों में 30 काम करते हैं, जबकि एक्स अकेले 15 दिनों में 30 काम करता है। तो इस हिसाब से एक दिन में एक्स वाई मिलकर कितने काम करेंगे तो आपको पता चलेगा 3। और इसी तरीके से अगर बात की जाए एक्स कितने काम करेगा एक दिन में, तो 2। ठीक है, तो यहाँ एक्स प्लस वाई बराबर है 3 और एक्स बराबर है 2। अब एक्स का मान इसमें रख दो आप। देखिए, ऐसे लिखने से तो अच्छा है, कम्पिटिटिव एग्जाम है, आप डायरेक्ट करना सीखो, ज़्यादा बेहतर है हमारे हिसाब से। ये 3 क्षमता है एक्स और वाई की, जबकि यहाँ पता चल रहा है कि एक्स की क्षमता 2 है। तो हम कह देंगे कि इसकी क्षमता 2 हो गई, दोनों की मिला के 3 है, तो वाई की क्षमता कितनी होगी? 1। बस यही पकड़ना है आपको, क्योंकि बाई के द्वारा किया गया कार्य पूछा गया, बाई इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो आप कह सकते हैं कि बाई की क्षमता 1, यानी कि बाई एक दिन में एक काम कर रहा है भैया। तो 30 काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे सर 30 दिन में, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 30 काम कितने दिन में करेंगे? एक के हिसाब से 30 दिन लगेंगे, यही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो लिखा है, देखिए दोस्तों, इसमें दिया गया एक्स एक कार्य को 6 दिन में, वाई उसी कार्य को 8 दिन में, सी उसी कार्य को 12 दिन में करते हैं। वाई जेड मिलकर 2 दिन कार्य करते हैं, फिर जेड चला जाता, एक्स आ जाए, शेष काम कितने दिनों में हो पाएगा? मतलब एक्स बाई जेड ये 6 दिन लगाते हैं भाई साहब, ये भाई साहब लगाते हैं 8 दिन, और ये भाई साहब जो है 12 दिन लेते हैं। तो टोटल काम है कितना? इन सबका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो होगा 24। कितना एलसीएम होगा? 24। तो भाई साहब कह सकते हैं कि अगर इनको ब्रेड मान लो, देखिए ऐसे सवालों को लगाने के लिए आप हमेशा खानी पीनी चीज़ें मान लो। आप अमरूद मान लो, सेब मान लो, कुछ भी मान लो। चलो इनको सेब मान लेते हैं। माना 24 सेब हैं, ठीक है। एक्स 6 दिन में 24 सेब खाते हैं, वाई 8 दिन में 24 सेब खाते हैं, जेड 12 दिन में 24 सेब खाते हैं। तो आप बताइए कि एक्स एक दिन में कितने खाएगा? 6 दिन में 24 खाते तो एक दिन में 4 खाएगा। वाई 8 दिन में 24 खाता है तो एक दिन में कितने खाएगा? 3। इसी तरीके से जेड 24 से 12 दिन में खाता है भैया, एक दिन में खाएगा 2। इतना तो समझ आ गया होगा आप लोगों को। अब आप बताओ कि बाई जेड मिलकर 2 दिन काम करते हैं, यानी बाई जेड मिलकर 2 दिन खाते हैं, तो एक दिन में बाई 3 खाता है, एक दिन में जेड 2 खाता है, एक दिन में दोनों मिलकर कितने खाते हैं? 5। 2 दिन में कितने खा जाएंगे? 5 गुणे 2 बराबर 10। तो भैया इसमें से 10 कर दो माइनस, बचे कितने? 14। अब 14 से बचे हैं, कौन खाएगा इनको? जेड चला जाता है तब एक्स वापस आ जाता है, जबकि बाई कहीं नहीं जाता, बाई शुरू में भी था और अभी भी है। तो आप सोचो, एक्स बाई खाएंगे कितने से? 14 मिलकर। तो भैया एक्स एक दिन में 4 खाता, बाई एक दिन में 3 खाता, तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितने खाते हैं? 7। तो सेब कितने हैं? 14। अब 14 सेब जो हैं 7 के हिसाब से कितने दिन चलेंगे? 2 दिन। 2 दिन चलेंगे। तो हम कह सकते हैं शेष जो काम बचा है वो 2 दिन और चलेगा। ठीक, 2 दिन बाद ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म करो।
आगे बहुत बेहतरीन प्रश्न दिया गया है। एक इसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में, इसको थोड़ा जूम करते हैं, तथा बी, देखिएगा, यदि ए किसी कार्य का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी उसी कार्य का 2/5 भाग 10 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों, हमेशा भागाग ये भिन्न भिन्न आती है, ये टेंशन में डाल देती है। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान तरीका है। आप लिखिए ए और बी। ए कितने दिन में भैया? 5 दिन में। 5 दिन में कितना काम कर रहा है? देखिए 1/3 भाग। बी कितने दिन में? 10 दिन में। कितना काम कर रहा है भैया? आप कहेंगे सर 2/5 भाग। आप इनको एक बनाओ। इसको एक बनाने के लिए क्या कर दो? 3 का मल्टीप्लाई। और इसको एक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5/2 का मल्टीप्लाई। मतलब इसको पलट के इसमें मल्टीप्लाई कर दो, बस काम हो जाएगा। अब भाई इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर 5/2 का किया है, यहाँ पर भी 5/2 का होगा। यही तो नियम है। तो 2 पंचे 10 और 3 पचे 15। ये भैया 15 हो गया और ये हो गया 5 25। कितना हो जाएगा भैया? 25। ठीक है, ये 25 दिन हो गया और ये 15 दिन हो गया और ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब ये काम समान हो गया, मतलब एक काम हो गया। काम को करना क्या होता है? एक बनाना होता है। आपने बना लिया। अब इसको साफ कर दें। बस मुझे ये पता करना था कि ए कितने दिन में एक काम को करता है? 15 दिन में। बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 25 दिन में। तो अब क्या करेंगे? अब इसको हम करते हैं जूम इन, क्योंकि अब लगाना है हमको सवाल। सवाल के लिए जगह बची नहीं तो उसको छोटा कर दो। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन थी जो मुझे चाहिए थी, मैंने निकाल ली। अब ए जो है 15 दिन में काम करता है, बी जो है कितने दिन में? 25 दिन में काम करता है, वही वाला। तो टोटल काम कितना है? 75। 15 के हिसाब से 75 काम कितने दिन में होगा? तो 15 पना 75। 25 के हिसाब से 75 काम कितने दिन में होगा? 3 दिन में। ठीक है, तो ठीक है। अब यहाँ इनको भी सेब मान लेते हैं। 75 सेब हैं, ए 15 दिन में खाता है 75 सेबों को, तो एक दिन में 5 खाएगा। बी 25 दिन में 75 सेबों को खाता है तो एक दिन में भैया 3 खाएगा। अब ये बोल रहे थे कि इस काम को करने के लिए कितना टाइम लगेगा इन दोनों को। तो 5 एक दिन में ये खाते, 3 भाई साहब ये खाते, मिलकर दोनों 8 खाते हैं। सेब हैं 75, 8 का भाग लगा दो, जो भी होगा निकल आएगा। तो 8 ने 72 बचे भैया हैं आपके 3/8 दिन। अगर ये ऑप्शन इसमें दिया है तो वही सही होगा, आप देख लेना। तो चलो दिखाई देते हैं कि ऑप्शन कौन सा सही है। ये रहा भैया, ये आपका आंसर है, ये है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा गया है ए किसी काम, इसको भी जूम कर लेते हैं, थोड़ा धुंधला दिखाई पड़ रहा है मुझे। आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है मुझे नहीं मालूम, बट मुझे तो धुंधला दिखाई पड़ रहा है। देखिए क्या कर दिया। सही है। एक काम को 24 दिनों में तथा बी उसी काम, देखिए ए एक काम को 24 दिनों में करता है, बी उसी काम का, देखिए फिर इसमें भाग डाल दिया, 12 दिनों में। यानी कि उसी काम का 2/3 भाग 12 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर उससे दोगुना काम करें तो कितने दिन लगेंगे? अब सबसे पहले काम तो पता होना चाहिए है कितना, तब तो दोगुना कर पाएंगे उसका। तो कैसे करेंगे? देखिए ए जो है एक काम को कितने दिनों में कर रहा है? 24 दिनों में।
चलो ये तो बात ठीक है। अब बात कह रहा है कि बी जो है, यहां पर लिख लें, बी जो है 12 दिन लगाता है कितना काम करने के लिए, 2/3 भाग एक काम का। ठीक है, काम बनाना होता है एक, करना क्या पड़ेगा, 3/2 कर दो, इसी का पलट के मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर भी 3/2 ही करना होगा। तो ये बिंदु हो जाएगा 1, ये कट पिट कर कितना हो जाएगा 1, और 1 ही बनाना होता है। 2 छंग 12, यहाँ 6 18 दिन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 18 दिन, 6 18 दिन। तो हम कह सकते हैं बी जो है कितने दिन में काम करता है, 18 दिन में। अब टोटल काम कितना होगा भैया, आप कहेंगे सर 72। अब मान लेते हैं कि 72 सेब हैं, ए 24 दिन में खाता है, बी 18 दिन में खाता है। तो भैया एक दिन में कितने खाएगा, ए तो 3 सेब खाएगा, बी एक दिन में कितने खाएगा, 4 खाएगा, 18×4 = 72। अब बोल रहे हैं कि इससे दोगुना काम, देखिए 72 तो काम है, लेकिन ये बोल रहे हैं इससे दोगुना काम कितने दिनों में करेंगे ये दोनों मिलके। तो भैया 72 दूनी होते हैं 144, है ना। और एक दिन में ये खा पाते हैं भाई साहब 7 सेब। कितने खा पाते हैं, 3 और 4 7, खाने इनको 144 हैं। कितने दिन लगाएंगे देख लेते हैं, 7 दूनी 14, भाग खाई बिंदी, 4 शेष बटे 7, ये इतने दिन लग जाएंगे भाई साहब। आंसर है तो टिक कर दो, ये रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में बोला गया है, देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। बोला गया मोहन एक काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, वह 5 दिन काम करता है और फिर सोहन उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। वे मिलकर उस काम को 21 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। यदि दोनों मिलकर शुरू से काम करें तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मतलब अच्छा बोल सकते हैं, अच्छा है, कठिन तो नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आप ये समझिए मोहन जो था वो काम को 40 दिन में कर सकता है, पूरा काम करे तो। लेकिन भाई मेरे ये 40 दिन काम नहीं करता है, ये कितने दिन करता है, 5 दिन। तो अब मोहन जो है, मोहन का कितने दिन का शेष काम बचा है, 35 दिन का बचा। कितने दिन का, 35 दिन का काम बचा हुआ है। फिर क्या एंट्री होती भाई साहब सोहन की, तो मोहन पहले से थे, सोहन और आ गए, तो मिलकर ये काम करेंगे 21 दिन में। अब काम ये 21 दिन में निपटा लेंगे। कौन से काम को, जो मोहन 35 दिन में करता है, अब ये दोनों मिलकर भाई साहब 21 दिन में कर लेंगे। तो आखिर काम है कितना, 35 और 21 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो निकलेगा 7 पना 35 7 21 यानी कि 3 7 21 पंचे 105, 105 दोस्तों 105 निकलेगा। कैसे निकाला, 35 21 का लासा, देखिए 7 से काट दो, 7 पना 35 7 तिया 21, इनका सबका मल्टीप्लाई, 7 पना 35 तिया 105, हटाओ। तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। अब फिर वही सेब वाली प्रक्रिया, चलो अमरूद मान लेते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं अमरूद मान लो सर। तो 105 अमरूद हैं, मोहन भाई साहब 35 दिनों में 105 अमरूद खाते हैं, तो एक दिन में खाएंगे ये 3 अमरूद। इसी तरीके से मोहन और सोहन भाई साहब मिलकर 21 दिन में 105 अमरूद खाते हैं, तो भाई साहब ये 5 अमरूद एक दिन में खा लेंगे। अब ये 5 का हिसाब समझ रहे क्या है, मोहन एक दिन में 3 खाता है, तो सोहन कितने खाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर तो 5 खाते हैं, तो जाहिर सी बात ये 2 खाएगा। ठीक है, लेकिन ये कह क्या रहे हैं वो भी तो देखना है। ये कह रहे हैं कि शुरू से दोनों काम करते तो कितना समय लगता। अब भैया शुरू से काम भी तो पता होना चाहिए, ये तो 35 दिन का काम लिखा हुआ है और काम चाहिए 40 दिन का। तो ऐसे पता कर सकते हैं कि मोहन एक दिन में 3 अमरूद खाता है, तो जो इसने 5 दिन शुरू में काम किया तो कितने अमरूद खा लिए होंगे 5 दिन पहले, तो
5 तियो 15, इसने पहले ही 15 अमरूद खा लिए थे सोहन भाई साहब के आने से पहले। सोहन भाई साहब आए तब तक बचे कितने थे? 105। तो 15 ये भी इसमें मिला लो, तभी तो टोटल अमरूद निकलेंगे। अब अमरूदों की संख्या हो गई 120। अब भाई साहब खिला दो इन दोनों को, दोनों एक दिन में 5 खाते हैं तो 120 कितने दिन में खाएंगे? 5 दूनी 10 लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। है क्या आंसर में? हाँ है भाई साहब, ये रखा है, यही होगा आंसर। सी पार्ट सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या दोस्तों? अब इतने ही सवाल थे, ये 5वां क्वेश्चन था। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,